हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफाइंग नोड्स इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ईच नोड इन ए नेटवर्क शुड बी आइडेंटिफाइड यूनिकली आइडेंटिफाइड सो दैट नेटवर्क डिवाइस कैन आइडेंटिफाई द सेंडर एंड रिसीवर। देखिए, नोड किसको बोलते हैं हम नेटवर्किंग में? कंप्यूटर को बोलते हैं। ठीक है, ईच नोड इन ए नेटवर्क शुड बी यूनिकली आइडेंटिफाई। हर एक नोड जो है यूनिकली आइडेंटिफाई होगी सो दैट, ताकि कंप्यूटर नेटवर्क कैन आइडेंटिफाई, ताकि कंप्यूटर आइडेंटिफाई कर सके कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, और डिसाइडिंग अ राउटिंग पाथ टू ट्रांसमिट डेटा, और पाथ डिसाइड कर सके कि कौन सा पाथ बेटर है, कि इस पाथ में ट्रैफिक कम है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फर्स्ट, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस हमारा फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, मैक स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। द मैक एड्रेस ऑल्सो नोन एज फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस। इसको हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं। ये क्या होता है? यूनिक वैल्यू होती है जो कि नेटवर्क एडेप्टर से एसोसिएटेड होती है। ठीक है, एक यूनिक वैल्यू हर जो पीसी है या हर डिवाइस है उसका एक अपना अलग मैक एड्रेस होता है। ठीक है, किसी भी दो डिवाइस का मैक एड्रेस सेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हर डिवाइस को अलग अलॉट होता है। ठीक है, द मैक एड्रेस इज एनग्रेव्ड ऑन NIC एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसका क्या मतलब है? देखिए, मैक एड्रेस जो है वो NIC के ऊपर, मतलब उसकी छाप लगा दी जाती है मैक एड्रेस की NIC के ऊपर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम। और ये क्या होता है? इट इज़ परमानेंट एड्रेस और कैन नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ये क्या होता है? एक परमानेंट एड्रेस होता है जो कि किसी भी सर्कमस्टेंस में चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, द मशीन ऑन विच द NIC इज अटैच्ड कैन बी फिजिकली आइडेंटिफाई ऑन द नेटवर्क यूजिंग इट्स मैक एड्रेस। देखिए, जो भी हमारा मतलब डिवाइस कनेक्ट होता है या मशीन हमारी कनेक्ट होती है जिसमें NIC अटैच्ड है, ठीक है, वो फिजिकली आइडेंटिफाई हो जाती है नेटवर्क पे। किसके थ्रू? हमारे मैक एड्रेस के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ईच मैक एड्रेस इज 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर। देखिए, ये क्या कह रहा है कि हर एक जो मैक एड्रेस है उसमें कितने 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। ठीक है, ऑन विच द फर्स्ट 6 डिजिट कंटेन द मैन्युफैक्चरर्स ID called organizational unique identifier and the later 6 digit रिप्रेजेंट द सीरियल नंबर एसोसिएटेड टू द कार्ड बाय द मैन्युफैक्चर। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ये क्या कह रहा है कि 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर होता है हमारे मैक एड्रेस में। ये हमारा 12 डिजिट है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 6 यहाँ पे। तो ये हमारा 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। हेक्साडेसिमल मतलब हम 0 से 9 और 10 हम नहीं लेते हैं। 10 की जगह ABCDEF। ठीक है, ये हमारा 10 हो गया। ये B को 11, C को 12, D को 13, E को 14 और F को 15, क्योंकि ये 0 to 16 लेता है। सॉरी, 0 to इसमें, क्योंकि ये हमारा क्या होता है? हेक्साडेसिमल किसको बोलते हैं हम? 16 तक, बेस 16 हो गया, तो हम इसमें हमारी जो वैल्यू होगी 0 to 15। तो हमारा 0 से 9 तक तो हम नंबर लेंगे, उसके बाद हमारा 10 to 15 हमारा ये टर्म रहेगी A से F तक। ठीक है, तो अब हम कहाँ थे? देखिए, ये क्या कह रहे हैं? हेक्साडेसिमल नंबर, इसने 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर का हमें मतलब समझ आ गया। अब ये कह रहा है कि जो पहले 6 डिजिट हैं वो क्या है? हमारी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर है। ठीक है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को बताती हैं। और जो नेक्स्ट वाले जो है डिजिट हैं वो हमारा यूनिक सीरियल नंबर होता है। ठीक है, अब देखिए, जो हमारे, मान लीजिए हमारा ये 3 ऑक्टल हैं, पहला ऑक्टल, दूसरा ऑक्टल और तीसरा ऑक्टल। हर एक ऑक्टल में हमारे 8 बिट होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही इनके बीच में डॉट होता है, फिर नेक्स्ट 8, फिर डॉट, फिर नेक्स्ट 8, ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। ठीक है,
और हमारे एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 8 बिट का एक बाइट हो गया यहाँ पे, ये दूसरा बाइट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही हमारा कितने हो गए, मान लीजिए 6 बाइट है ना हमारे, टोटल 6 बाइट हैं। अभी हम बाइट काउंट कर रहे हैं, इनको बिट में कन्वर्ट करने के लिए हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे ऐसे करके 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट, 6 बाइट, ठीक है। ये 1 बाइट हो गया हमारा, ये 2 बाइट हो गया, ये हमारा 3 बाइट हो गया, ऐसे करके 6 बाइट हो गए हमारे। और क्योंकि हमारे एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे भी 8 बिट, यहाँ पे भी 8 बिट, यहाँ पे भी 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट, ठीक है। एक मिनट, 6 जगह होंगे ना, 3 3 6, एक मैंने ज़्यादा ले लिया, सॉरी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 × 6 48 हो जाएगा। तो ये हमारा इस चीज़ को यही बताया गया है यहाँ पे, जो आपको पहली लाइन में दिखाई दिया है, ये लिखा है ना यहाँ पे कि 48 बिट इन लेंथ। इसका यही मतलब है कि हमारा एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। बाइट को हम कैपिटल में लिखते हैं, बिट को हम स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। तो इसने बोला है कि 12 डिजिट है, डिजिट हमारी 12 हैं, ठीक है। तो हमारे जैसे, एक मिनट देखिए, यहाँ पे इसने बोला है, एक सेकेंड देखिए, यहाँ डिजिट हमारी 12 है। एक बाइट में हमने ये 2 डिजिट दे रखी हैं, एक बाइट में 2 डिजिट, तो ऐसे करके ये हमारी 6 बाइट हो गई। और हर एक बाइट में हमारा 8 बिट है, तो यहाँ से हमारी 48 बिट निकल के आ जाएंगी, ठीक है। समझ आ गया ना। तो अब इसने क्या बोल रहा है कि पहले वाले 3 जो डिजिट हैं, मतलब 3 बाइट हैं जो पहले वाले, 3 ऑक्टल हैं जो हमारे पहले वाले, वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर है, मतलब वो किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरर्स की आईडी इसमें कंटेन होती है, ठीक है। और ये 6 डिजिट है, मतलब 3 बाइट हो गया। तो 3 बाइट में कितना इंटू हम 8 कर देंगे तो हमारा 24 बिट आ जाएगा, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो 3 बाइट में 3 8 जा 24 आ जाएगा। तो ये 24 यही कह रहा है कि पहले जो 24 बिट्स हैं वो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर्स को बिलोंग करते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन से या मैन्युफैक्चरर्स से आईडी, जो मैन्युफैक्चर आईडी है उसको बता रहा है। और जो हमारी सेकंड है 3 बाइट, जो लास्ट वाली 3 बाइट्स हैं वो किसको बिलोंग कर रही हैं, मतलब उनको एक सीरियल नंबर असाइन हो रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चर से, ठीक है। लास्ट वाले किसको, सीरियल नंबर को इंडिकेट कर रही हैं, फर्स्ट वाले ऑर्गेनाइजेशनल को कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईपी एड्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस ऑल्सो नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी बोलते हैं। ये क्या करता है, देखिए मैक एड्रेस हमारा फिजिकल एड्रेस था, मतलब हर एक डिवाइस का अपना एक फिजिकल एड्रेस होता है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे ही नेटवर्क में हर एक नोड का अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार, ये क्या कह रहा है। आईपी एड्रेस ऑल्सो नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज ऑल्सो यूनिकली एड्रेस दैट कैन बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच नोड इन ए नेटवर्क। ये यही कह रहा है कि हर एक नोड को नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो हेल्प करता है वो क्या है, आईपी एड्रेस होता है। The IP address are assigned to each node in a network that uses the internet protocol for communication. If we know a computer IP address, we can communicate with that computer from anywhere in the world. देखिए ये क्या कह रहा है कि हम हर एक नोड को असाइन करते हैं, क्या एक असाइन करते हैं हर एक नोड को एक पर्टिकुलर मतलब आईपी एड्रेस पर्टिकुलर उसको हम असाइन करते हैं, जिसके थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमें कम्युनिकेट करना होता है तो अगर हमें आईपी एड्रेस पता है तो हम डायरेक्ट उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये यही कह रहा है कि इफ़ वी नो द आईपी एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर
वी कैन कम्युनिकेट विद दैट कंप्यूटर फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड। तो हम उस कंप्यूटर से कहीं भी हो वहाँ से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाउएवर अनलाइक मैक एड्रेस, IP एड्रेस कैन चेंज इफ़ अ नोड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम वन नेटवर्क एंड कनेक्ट टू अनदर। देखिए मैक एड्रेस हमारा एक बार मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जो हमारा एड्रेस हमें मिल गया, मैक एड्रेस जिस भी डिवाइस को जो भी मैक एड्रेस मिल गया, एक बार मिल गया उसको, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा लाइफ टाइम, ठीक है, वो परमानेंट हो जाता है। लेकिन IP एड्रेस मान लीजिए हमने अपने डिवाइस या अपने नोड को किसी के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है, तो वो अब वहाँ से हम हटा के कहीं किसी और नेटवर्क में कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा IP एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो IP एड्रेस क्या होता है, चेंज हो जाता है। मैक एड्रेस चेंज नहीं होता, वो परमानेंट एड्रेस होता है, ठीक है। द इनिशियल IP एड्रेस कोड IPv4, जो हमारा पहला वर्जन है वो IPv4 होता है, ठीक है। ये इसको हम 32 बिट मतलब एड्रेस, इसमें 32 बिट एड्रेस होता है, मतलब जैसे 4 ऑक्टल होते हैं 8 बिट के, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी 8 बिट, ठीक है। बिट मतलब कह सकते हैं हम यहाँ पे 0 और 1 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे 8 बार 0 0 0 0 ऐसे करके 0 और 1 कुछ भी हो सकता है हमारा। ऐसे ही 8 बिट यहाँ पे, ऐसे ही 8 बिट यहाँ पे, ठीक है। बीच में डॉट होता है हमारा, ठीक है। जो यहाँ पे ये कोलन दे रखा है ये बाय मिस्टेक हो गया है क्योंकि हमारा IP एड्रेस में डॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए 32 बिट कैसे होगा, यहाँ पे 8 बिट हो गया हमारा, 8 बिट यहाँ पे हो गया, 8 बिट यहाँ पे हो गया और 8 बिट यहाँ, टोटल हमारा कितना हो गया, 32 हो गया। तो इसलिए IPv4 को क्या बोलते हैं, 32 बिट बोलते हैं, ठीक है। इसमें 4 रिटर्न एज 4 सेपरेटेड बाय पीरियड्स, मतलब 1 2 3 4 ये डॉट के मतलब डॉट से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। वेयर ईच नंबर इज बेस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन and representation for an 8-bit binary based 2 number, each can take any value from 0 to 255. A sample IPv4 address look like। देखिए ये क्या कह रहा है कि जो हमारा IP एड्रेस है वो हमारे स्टार्टिंग होता है 0 से हम 255 किसी मतलब यहाँ इस वैल्यू के बीच में अगर हमारा IP एड्रेस है तो वो वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। ये हमारा 2 की पावर 8 होता है, ठीक है। 256 होता है, क्योंकि हम 0 से लेते हैं तो इसलिए हमारा 255 हो गया, ठीक है। और इसमें ये क्या कह रहा है कि जो हमारा, एक सेकेंड, जो हमारा IPv4 है, क्योंकि इसमें हम 32 बिट एड्रेस ले रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जो हमारी पॉपुलेशन है वो मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। जब हमारा IPv4 बना था तब वो सफिशिएंट था, लेकिन अब ये है कि ये हमारे लिए लिमिटेड हो गया है, इसलिए हम इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स मतलब देखने को मिला है, क्योंकि इसमें IPv जो एड्रेसेस हैं वो लिमिटेड हैं और हमारी पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ कर रही है। डे बाय डे हमें इतने IP एड्रेस हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से हमें IPv4 से स्विच करना पड़ा IPv6 पे, ठीक है। विद मोर एंड मोर डिवाइसेस गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइस कनेक्टेड होने की वजह से इंटरनेट से इट वॉज रियलाइज दैट द IPv एड्रेस विल नॉट सफिशिएंट एज इट ऑफर्ड जस्ट अंडर 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस। देखिए ये 4.3 मतलब 2^32 इतने ही एड्रेस ये हमें प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है अब तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, तो हम उससे ज़्यादा एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर सकते। जिस वजह से हमें मतलब स्विच करना पड़ा IPv6 पे। IPv6 क्या है, हमारा 128 बिट एड्रेस है, ठीक है। इसमें हमारा 128 बिट ऐसे है, मतलब 2^128 मतलब एक लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर में हम क्या कर सकते हैं, IP एड्रेस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू IPv4 ये मतलब हर मामले में हर मामले में इम्प्रूव हुआ है, एफिशिएंसी के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में एज़ कम्पेयर टू IPv4 बेटर है, ठीक है। यहाँ इसका एक सैम्पल दिया हुआ है कि इसमें ये सैम्पल ऑफ IPv6 एड्रेस इज लुक लाइक। ये देखिए आप, इसमें क्योंकि हमारा उसमें क्या था कि हमारे 8 बिट के 4 ऑक्टल थे, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है 128 बिट एड्रेस है, तो यहाँ पे हमारा इंक्रीज़ हो गया है एड्रेस में।
चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेट, वेब एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। द इंटरनेट इज़ द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। देखिए इंटरनेट क्या हमारा ग्लोबल नेटवर्क है कंप्यूटिंग डिवाइसेस का। उन डिवाइसेस में क्या क्या इंक्लूडेड है? डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, सर्वर है, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन्स एंड अदर हैंड हेल्ड डिवाइसेस, प्रिंटर, स्कैनर, राउटर, स्विचेस, गेटवे एट्सेट्रा। Moreover, smart electronic appliances like TV, AC, refrigerator, fan, light, etc. also can communicate through a network. ये सारे के सारे डिवाइसेस हमारे क्या है, नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, कनेक्ट हो सकते हैं। द लिस्ट ऑफ सच स्मार्ट डिवाइसेस इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग। आजकल डे बाई डे हमारे जो स्मार्ट डिवाइसेस की जो लिस्ट है वो इंक्रीज होती जा रही है। आजकल हमारे सब जो है डिवाइसेस हैं स्मार्ट हो गए हैं, ठीक है, जैसे कि ड्रोन हो गया, व्हीकल्स हो गए, डोर लॉक्स हो गए। आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, ठीक है। सिक्योरिटी कैमरा भी है ऑलरेडी डिस्कस। चलो एक सेकेंड। द इंटरनेट इज़ evolving every day and it is difficult to visualize or describe each and every aspect of the architecture of the internet। देखिए डे बाय डे जो हमारा इंटरनेट का यूज़ है हर चीज़ में हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और हर एक पहलू को, हर एक एस्पेक्ट को हमारा एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, हो जाता है ऐसे में, क्योंकि आजकल हर चीज़ जो हमारी स्मार्ट हो गई है, ठीक है। हमारा रेफ्रिजरेटर हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे ऑफिस में बैठ के, हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो ऑटोमेटिक हो गई हैं, ठीक है। तो हर चीज़, हमारे फैंस हैं, हर चीज़ जो हमारी है मतलब स्मार्ट हो गई हैं। कंप्यूटर आर आइदर कनेक्टेड टू अ मोडम थ्रू अ केबल और वायरलेसली। जो हमारा कंप्यूटर है वो मोडम के थ्रू वायर्ड और वायरलेसली मतलब दोनों तरीके से कनेक्ट हो सकता है। दैट मॉडल बी इट वायर और वायरलेस, इट इज़ कनेक्टेड टू ए लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हु देन कनेक्ट टू ए नेशनल नेटवर्क। मैनी ISP कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए रीजनल नेटवर्क। देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, वो क्या है कि वो कनेक्ट करवाता है नेशनल नेटवर्क से, ठीक है। ये क्या करता है, नेटवर्क से कनेक्ट करता है। ISP मतलब हमारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ये हमारा सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जब हम बहुत सारे ISP कनेक्ट करते हैं तो हमारा एक रीजनल नेटवर्क बनता है, ठीक है। और जब हमारे बहुत सारे रीजनल नेटवर्क मिल जाते हैं तो हमें एक कंट्री वाइज नेटवर्क मिलता है जिसको हम नेटवर्क बैकबोन भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि देखिए ये क्या करता है, ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारा होता है जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरनेट से, ठीक है। हु देन कनेक्ट अ नेशनल नेटवर्क, जो कि हमें नेटवर्क से कनेक्ट करता है। मैनी ISP, बहुत सारी ISP मिलके क्या बनाते हैं, एक रीजनल नेटवर्क बनाते हैं। और बहुत सारे रीजनल नेटवर्क जब एक साथ हो जाते हैं तो वो नेशनल नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेशनल नेटवर्क बनाते हैं और उसको क्या बोलते हैं, फिर वो कंट्री वाइज नेटवर्क जो होता है उसको हम नेटवर्क इंटरनेट बैकबोन भी बोलते हैं, ठीक है। द टुडे नेट इंटरनेट एक सेकेंड। The internet today is a widespread network and its influence is no longer limited to the technical field of the communication. It is being used by everyone in the society, as it evident from the increasing use of online tool for education, creativity and entertainment and socialization and e-commerce। देखिए जो इंटरनेट है वो अब बहुत मतलब बहुत वाइड स्प्रेड नेटवर्क है इंटरनेट आज के टाइम पे, ठीक है। वो एक टेक्निकल फील्ड तक लिमिटेड नहीं रह गया है कम्युनिकेशन में, ठीक है। उसका आजकल हर कोई जो है इंटरनेट का यूज़ कर रहा है, ठीक है। हर कोई एक इंटरनेट यूज़ करना सबको आता है। तो उससे क्या हो गया है, मतलब ऑनलाइन हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ ऑनलाइन टूल्स का यूज़ करते हैं हम एजुकेशन में करते हैं, क्रिएटिविटी में करते हैं, एंटरटेनमेंट में करते हैं, सोशलाइजेशन में करते हैं, ई-कॉमर्स, हर जगह जो है हम आजकल हर फील्ड में जो है हमारा इंटरनेट यूज़ होता है, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है www। www क्या है, हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। इसको हम वेब शॉर्ट में बोलते हैं। ये क्या है, ओशियंस ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब इसमें क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है जो कि इंटरलिंक्ड होती है। मान लीजिए हमने कोई पेज ओपन किया है, ठीक है,
लेकिन किसी हमें चीज़ का मतलब समझ नहीं आ रहा, तो मान लीजिए हम इस वर्ड पे क्लिक करेंगे जो हमारा, तो इसका जो हमारा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है वो हमें यहाँ से मतलब शो हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कोई अदर पेज खुल जाएगा, मतलब हम वहाँ पे चले जाएंगे, उसका हमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंटरलिंक्ड बोलते हैं, मतलब एक पेज को हमने लिंक्ड कर दिया दूसरे पेज से, ठीक है। एंड वेब रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज ऑन द वेब पेज कैन बी शेयर्ड एंड एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वेब पेजेस पे, उनको हम शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। जो हमारा www होता है और जो हमारा इंटरनेट होता है, इसमें एक मेजर डिफरेंस क्या है कि जो हमारा, देखिए, जो इंटरनेट होता है वो कनेक्ट, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट करके क्या बनाते हैं, इंटरनेट बनाते हैं। इसमें हम चाहे तो इन्फॉर्मेशन शेयर कर भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी कर सकते, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे बहुत सारे डिवाइसेस, कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। लेकिन जो www है हमारा, वो क्या करता है, मतलब इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं हम इसमें, ठीक है। ये इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, मतलब वेबसाइट्स के जो इसमें हम हमारा वेबसाइट्स की हेल्प से हम हमारा जो है इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, डेटा को शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो इसमें हमारा शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इसमें हम चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन इसमें हमारा क्या होता है, डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, ठीक है। मेजर डिफरेंस ये है। बाकी हम आगे पढ़ते हैं, सेकेंड। एक सेकेंड, देखिए, टू एक्सेस फाइल रिसाइडिंग इन अ डिफरेंट कंप्यूटर, वन हैड टू लॉग इन इंडिविजुअली टू ईच कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट। पहले क्या होता था, फाइल को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट कंप्यूटर में जो है एक बंदे को लॉगिन करना पड़ता था इंडिविजुअली, ठीक है। बिसाइडिंग फाइल्स इन अ डिफरेंट कंप्यूटर वर समटाइम्स इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। देखिए क्या होता है कि डिफरेंट कंप्यूटर में क्या होता है, डिफरेंट फॉर्मेट में हमारी फाइल्स होती हैं, तो उनको डिफ़िकल्टी मतलब होती है अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, फाइल्स को, डॉक्यूमेंट को। तो जो टिम बर्नर्ली जो सर थे, वो ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्वेंट किया था www को, ठीक है, 1990 में। तो उन्होंने एक 3 फंडामेंटल टेक्नोलॉजी दिए थे वेब में, जो आगे डिस्कस करेंगे। वो क्या है, फर्स्ट हमारा है HTML। HTML क्या होता है हमारा, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये ऐसी ये लैंग्वेज है जिससे हम अपने वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इट इज़ लैंग्वेज विच इज़ यूज टू डिज़ाइन स्टैंडर्डाइज वेब पेजेस सो दैट वेब कंटेंट कैन बी रीड एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम एनी कंप्यूटर। देखिए ये क्या करता है, किस लिए हेल्प यूज़ होता है HTML, हमारे वेब पेजेस को और वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए, ताकि हम जो उसका कंटेंट है रीड करके अंडरस्टैंड कर सकें किसी भी कंप्यूटर से। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हर एक वेब पेजेस का, वो डिज़ाइन होता है HTML के थ्रू, ठीक है। URL क्या होता है हमारा, URL हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी बोलते हैं, ठीक है। URL क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर इज़ ए यूनिक एड्रेस और पाथ फॉर ईच रिसोर्स लोकेट ऑन द वेब। देखिए हर एक वेब पेज को हम क्या करते हैं, एक एड्रेस दे देते हैं। हर एक वेब पेज को हम क्या करते हैं, एक एड्रेस पर्टिकुलर दे देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, URI बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज URL, रिसोर्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एवरी पेज ऑन ए वेब हैज़ यूनिक URL। देखिए मैंने आपको बताया था ना, हर एक पेज का अपना एक क्या होता है, URL होता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया है HTTPS www.MHRD करके, ये 2-3 इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड वेब एड्रेस, इसको हम क्या बोलते हैं, वेब एड्रेस भी बोलते हैं। एक सेकेंड, इसको हम क्या बोलते हैं, वेब एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। हाउएवर URL नॉट ओनली द डोमेन नेम, इट कंटेन अदर इंफॉर्मेशन दैट कंप्लीट अ वेब एड्रेस एज डिपिक्ट बिलो। देखिए ये क्या करता है,
सिर्फ डोमेन नेम नहीं, डोमेन नेम में क्या है, ये जैसे www.ncert.nic.in, ठीक है, ये हमारा डोमेन नेम होता है। सिर्फ डोमेन नेम नहीं करता है ये, बाकी कहाँ पे फाइल है हमारी, ठीक है, कौन से फोल्डर में, ये सारा का सारा जो है ये पाथ जो है हमारा ये कंटेन करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है HTTP, ठीक है। HTTP क्या होता है हमारा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये एक प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो क्या करते हैं, इज़ अ सेट ऑफ रूल विच इज़ यूज टू रिट्राइव लिंक्ड वेब पेजेस अक्रॉस द वेब। लिंक्ड वेब पेजेस का क्या मतलब है, जो आपस में कुछ न कुछ लिंक हो, ठीक है, जिन मतलब एक पेज का लिंक दूसरे पेज से हो, उसको हम लिंक्ड वेब पेजेस बोलते हैं। उनको रिट्राइव करने में हेल्प करता है कि ये एक सेट ऑफ रूल्स है, मतलब कुछ रूल्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं जब हम लिंक्ड वेब पेजेस को रिट्राइव करते हैं, ठीक है। द मोर सिक्योर एंड एडवांस वर्जन इज HTTPS। देखिए HTTP का मोर और सिक्योर और एडवांस वर्जन जो है HTTPS, S मीन्स सिक्योर, ठीक है। Thank you everyone.